भगवान श्रीराम जन्म उत्सव में उमड़े श्रद्धालु। चित्रकूट के संत रामस्वरूपाचार्य महाराज ने ब्रिज को बताया स्वर्ग। हलैना कस्बा में चल रही श्रीराम कथा में चित्रकूट के संत रामस्वरूपाचार्य महाराज ने भगवान श्रीराम जन्म उत्सव पर श्री राम जन्म की कथा सुनाई और ब्रिज अंचल को धरती का स्वर्ग बताते हुए कहा कि ब्रिज अंचल के संत व ब्रिजवासी हमेशा दयालु और क्षमा करने वाले होते हैं। जब शिव कथा सुनाने वाले प्रदीप मिश्रा ने ब्रिज की श्री राधा रानी पर जो शब्द बोले, उसका ब्रिज के संत समाज तथा ब्रिज के लोगों के कड़ा विरोध जताया। जब प्रदीप मिश्रा ब्रिज के बरसाना पहुंचे और श्री राधा रानी के समक्ष स्वयं की गलती स्वीकार कर ब्रिज के संत समाज से माफी मांगी और श्री राधा रानी के समक्ष नतमस्तक हुए। अब ब्रिज के संत समाज और ब्रिजवासियों ने प्रदीप मिश्रा को माफ कर दिया। संत ने कथा वाचकों से कहा कि कथा अवश्य सुनाएं, जिससे प्रभु का गुणगान हो और मानव में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता आए। कथा वाचकों को कथा के साथ साथ ज्ञान, भक्ति, मानव व देश सेवा पर अधिक ज्ञान देना चाहिए। जय घोष करें, आपकी आवाज केवल ये पंडाल तक सीमित न रहे, आपकी आवाज केवल भरतपुर सरकार की। जिन भी माताओं बहनों को पूजन करना है, श्रद्धा सुमन करना है, वो रामलला सरकार झूले में विराजमान है। आप वहां जाकर के पूजन करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और हमारे भाई बंधु सभी से निवेदन, स्वरूप बसता है। दोनों आज एक साथ हैं, इसलिए आप दोनों को आज दोनों का पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, वो इधर पूजन करेंगे, क्रमशः आएंगे। आए, आज रामलला सरकार प्रकट हुए हैं तो हम बधाई गीत की ओर चलें और सभी लोग धूमधाम से उत्सव मनाएं। साइड में खड़े हो जाना, मैंने सभी से निवेदन करना। इस घोर कलिकाल में ना तो व्यक्ति जप कर सकता है ना तप कर सकता है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति कथा के माध्यम से करे और कथा सुने और कथा के अनुसार चले और अपना आचरण कथा के अनुसार सुधार ले, तो निश्चित रूप से उसे वैकुंठ में स्थान भी मिलता है और जगत में उसे सम्मान भी मिलता है। आचरण की प्रधानता होनी चाहिए। आज इसी प्रसंग को मैंने श्रवण कराया। चरित्र सुधरना चाहिए। चरित्र सुधर गया, यही भक्ति है, यही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। ईमानदारी होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, दूसरों के प्रति अच्छी सोच होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, और उसे अपने जीवन में परोपकारी प्रवृत्ति रखनी चाहिए। तो निश्चित रूप से उसे मुक्ति भी मिल जाएगी और उसका कल्याण भी हो जाएगा। आए तो अपने अपने स्तर से सब कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने कथा को व्यवसाय भी बना लिया है, लेकिन कथा व्यवसाय नहीं है। कथा एक विचार है, कथा प्रभाव नहीं है, कथा एक स्वभाव है और भाव है। इसलिए कथा को हमेशा गुरु परंपरा से कहनी चाहिए और गुरुमुखी होकर के कथा सुननी चाहिए। अगर मनमुखी होकर के कोई कथा सुनता है
तो कथा का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। आज मनमुखीपन से वक्ता बोल रहे हैं, अपने अपने ढंग से मनमुखी भाव कह रहे हैं, नहीं गलत है। गुरुमुखी परंपरा से उसे ग्रंथ कहना पड़ेगा और किसी गुरु की शरण में जाकर के उसे ग्रंथ लगाना पड़ेगा, चाहे महिला वक्ता हो और चाहे पुरुष वक्ता हो। कथा तो सबके लिए समान है, कल्याण करने वाली है, लेकिन गुरुमुखी परंपरा से ही ग्रंथ का वाचन करना चाहिए। आज कथाएं अनेक लोग कह रहे हैं, वक्ता लोग बहुत कथाएं को कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कथाओं का असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं पड़ रहा है कि वो स्वयं कथा के ऊपर नहीं चल रहे, कथा कह रहे हैं लेकिन कथा के अनुसार चल नहीं रहे हैं। तो करनी कथनी में जहाँ भिन्नता होगी वहाँ निश्चित रूप से परिवर्तन नहीं होगा, और करनी और कथनी एक हो जाएगी, वहाँ जीवन में परिवर्तन होगा और समाज में भी परिवर्तन होगा।